हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे हिंदी, जो कि गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है। बोल सकते हैं इसका आपको नोट्स क्लास और ऑब्जेक्टिव क्लास मिल चुका है और आज आपको क्लास मिल रहा है। और जो कि यह 3 क्लास आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस क्लास का, ऑब्जेक्टिव क्लास का, देख लीजिएगा, जिसमें से लगभग 40 से प्लस ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। और आज क्लास है चैप्टर 3 का अंतिम क्लास। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति है। पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ते हैं, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण। तो लेखक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले लेखक के बारे में, लेखक के लेखक के बारे में, लेखक के बारे में पढ़ने से पहले हमको जानना है क्या लेखक कौन है, इसका जन्म कब हुआ, माता पिता जी का नाम है, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से उत्तीर्ण किया। तो वही लेखक का नाम क्या है? लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लेखक है। संपूर्ण क्रांति क्या है आपका? संपूर्ण क्रांति क्या है आपका? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार का भाषण है। और लेखक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जन्म 11 अक्टूबर 1902। कहाँ पर? जन्म स्थान है आपका सीता बदियारा। कहाँ? बिहार, बेगूसराय जिले में इसका जन्म स्थान का है, सीता बदियारा। और जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था इनका? बाउल। बचपन का नाम क्या था इनका? बाउल। बात करें हम सब संपूर्ण क्रांति के बारे में। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जो पाठ लिखा गया है, ये भाषण जो दिया गया है, यह कहाँ और कब दिया गया था? देखिए, सबसे पहला क्या है, संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण का जन्म आपका 11 अक्टूबर 1902 को सीता बदियारा में हुआ था। और इनके बचपन का नाम बाउल था। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। कौन आंदोलन? छात्र आंदोलन। आंदोलन किसने चलाया? छात्र आंदोलन चलाया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। कब? 5 जून 1974। 5 जून 1974 कहाँ चलाया था? पटना के गांधी मैदान में चलाया था। वही हम लोग बात करेंगे। संपूर्ण क्रांति तो भाषण है। तो जयप्रकाश नारायण ने यह क्रांति कहाँ किया था? पटना गांधी मैदान में। क्रांति कब किया था? 23 जून 1974। पटना गांधी मैदान में। सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का यह क्या है? भाषण है। इसका जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। कहाँ? सीता बदियारा। इनका बचपन का नाम क्या था? बाउल था। इनका सीता बदियारा में इनका जन्म हुआ था। और 11 अक्टूबर 1902 को सीता बदियारा में जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? बाउल। इन्होंने क्रांति किया पटना गांधी मैदान में। कब? 5 जून 1974। सॉरी, पहले 23 जून बोला गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्रांति कब किया? 5 जून 1974। 5 जून क्रांति की तिथि।
क्रांति तिथि। क्रांति तिथि कब है? 5 जून 1974। यह क्या था? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। कब? 5 जून 1974 को। कहाँ पर? पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में। इनके पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल। हर्षुदयाल। माताजी का नाम क्या था? फूलरानी। पिताजी का नाम हर्षुदयाल। पिताजी पिताजी का नाम क्या था इनके? हर्षुदयाल। हर्षुदयाल। माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम क्या था? फूलरानी। फूलरानी। माताजी का नाम क्या था? फूलरानी। पिताजी का नाम हर्षुदयाल, माताजी का नाम फूलरानी। माताजी का नाम फूलरानी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था इनके? प्रभावती। प्रभावती। प्रभावती इनके पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? यानी बोल सकते हैं मेरा प्रेजेंट में नाम है राहुल, तो घर में हमको राहुलवा बुलाता है। तो उसी तरह जयप्रकाश नारायण का उपनाम था, निकनेम था। वो क्या था? जो उपनाम 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 क्या था आपका? लोकनायक। 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 लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, क्या लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? कौन हुए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हुए थे। वही फिर से एक बार शुरू से हम लोग पढ़े तो लेखक, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 में। कहाँ? शताब्दी आरा में। और इनके बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। इन्होंने जो क्रांति किया, कहाँ किया? पटना के गांधी मैदान में। और कब किया? 5 जून 1974 को। जो कि यह क्रांति एक छात्र आंदोलन था। यह क्रांति कौन सा आंदोलन था? छात्र आंदोलन था, जिसमें यह युवा को संदेश देना चाहते थे, क्या हम अब दूसरी पीढ़ी के लोग हो चुके हैं, आप अब नई पीढ़ी के लोग हैं। आपको मैं सलाह देता हूँ, आप राजनीति में भाग लीजिए, अपने वो गर्म खून है अभी। ये जयप्रकाश नारायण जी का कहना था। और जिस समय जयप्रकाश नारायण ने यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और जयप्रकाश नारायण जी का कहना था, हमें इंदिरा गांधी से झगड़ा नहीं है, हमें इंदिरा गांधी से झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके द्वारा चलाई जाने वाली सिद्धांत और कार्यों से झगड़ा। क्योंकि महंगाई की जो भी है बात, महंगाई का चर्चा तो देश में डेली हो रहा है, परंतु महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो ये कहना था किसका? जयप्रकाश नारायण जी का। इसीलिए उसका उपनाम क्या था? लोकनायक। उसको दलाल भी कहा जाता है। कहाँ का दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। कहाँ का दलाल जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था? अमेरिका का दलाल कहा जाता था। अमेरिका का दलाल कहा जाता है। दलाल कहाँ का था? दलाल अमेरिका। अमेरिका देश का उसे दलाल भी कहा जाता है। अमेरिका का दलाल। अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका एक साफ सा और सुथरा सा शब्द बनता है, क्या जयप्रकाश नारायण जी को किस देश का दलाल कहा जाता है? तो क्या होगा आपका? अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जी ने अपना शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से की, उनके बारे में चलिए ध्यान डालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा 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 घर से। प्रारंभिक शिक्षा घर से किया, घर से किया। और आगे की शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा शिक्षा के लिए पटना गए। आगे की शिक्षा के लिए कहाँ गए? पटना गए। सबसे पहले एक बार परिचय इनका फिर से विस्तार से पढ़ते हैं। क्या संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण में यानी जेपी,
ये जेपी इनको बुलाया जाता था, कोई कोई इनको जेपी भी नाम से संबोधित करते थे। वही बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ था? सिताबदियाराम में। जन्म स्थान कहाँ था? सिताबदियाराम में। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। बचपन का नाम क्या था? बाउल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल, हर्षुदयाल जी थे। और माता जी का नाम क्या था? फूलरानी। माता जी का नाम फूलरानी। वही इनकी विवाह ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती से हुई थी। जयप्रकाश नारायण जी का विवाह क्रांतिकारी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती से हुई थी। वही बात करें, इनको उपनाम भी दिया गया था। बड़े होने पर यह लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। किस नाम से? लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसे दलाल भी कहा जाता था। कहाँ का दलाल? अमेरिका का दलाल कहा जाता था। और इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त की और आगे की शिक्षा के लिए कहाँ आए? पटना आए। कहाँ आए? पटना आए। तो वही बोल रहा है, ये था आपका लेखक परिचय, जो कि इन्होंने कुछ सम्मान भी जीते थे। अब कुछ सम्मान के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने सम्मान क्या जीता था? सम्मान यानी बोल सकते हैं अवार्ड। अवार्ड इन्होंने मैक्सेस सम्मान प्राप्त किया था। किस लिए? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? क्या होगा आपका? मैक्सेस सम्मान। मैक्सेस सम्मान। मैक्सेस, मैक्सेस सम्मान। मैक्सेस, 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 मैक्सेस सम्मान कब दिया गया था? 1965 में। 1965 में। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से। इन्हें बोल सकते हैं भारत, भारत रत्न। कब? 1998 में। 1998 में। 1998 में। और अंतिम में इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया कब? 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 1979 में। अब बोलिएगा 8 अक्टूबर 1979 में अगर मृत्यु हो गया तो भारत रत्न कैसे मिला? तो यह सम्मान इनको मरणों उपरांत के मिला था। मरणों उपरांत के बाद मिला था। जब इनकी मृत्यु हो गई उनके बाद यह पुरस्कार इनको दिया गया था। इनको दिया गया था। वही हम लोग बात करते जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। ये था परिचय। और आगे अगर आपसे पूछा जाए क्या लेखक के बारे में, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण के बारे में जीवनी लिखे, तो आपको यही जीवनी लिखना है। ये 5 नंबर में आपको लिखना है। जयप्रकाश नारायण ने एक अध्याय लिखा है जिनका नाम है संपूर्ण क्रांति। यह एक प्रकार का भाषण है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ। कहाँ? सिताबदियाराम में। इनके बचपन का नाम बाबुल था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बाबुल था। इन्होंने एक आंदोलन और क्रांति किया जिस क्रांति का नाम था छात्र आंदोलन। और इस क्रांति को 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में दिया था। और इन्होंने कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण नई पीढ़ी को और युवा को संदेश देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? क्या आपने अभी गर्म खून है? हम दूसरे पीढ़ी के लोग हो गए। आपको मैं सलाह देता हूँ, आप राजनीति में भाग लीजिए। किसमें? आप राजनीति में भाग लीजिए। तो ये कहना किसका था? जयप्रकाश। अब हम सारांश पढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी अपने नोट से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? जयप्रकाश नारायण की जीवनी अगर पूछा जाए तो जीवनी यही है। और जीवनी का अंत में इसका मृत्यु हुआ था। तो ये है। यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव बनेगा और एक लघु उत्तरीय प्रश्न फिक्स है। एक लघु उत्तरीय प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो वही बात करें हम लोग आगे हम लोग बात करें तो इन्होंने कहानी को हम लोग शॉर्टकट में और कुछ उचित तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में सिताबदियारा में हो गया था। और देख रहा था क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता पर देश में बेरोजगारी, महामारी, महंगाई सब बढ़ती जा रही है। इसीलिए जनता डेली आवाज लगा रही है क्या महंगाई कम किया जाए।
परंतु कोई सुनवाई नहीं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी ने कहे क्या वहां पर जितने भी जनता थे उन सबको कहा मैं आपको सलाह देता हूँ, हम अब बुढ़ापा लो, मेरा अभी स्थिति बुढ़ापा और बीमारी वाला है और मैं दूसरी पीढ़ी के लोग हो गए हैं हम सब, और आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, आप में गर्म खून है, मैं आपको सलाह देता हूँ आप राजनीति में भाग लीजिए। ये कथन था जयप्रकाश नारायण जी का। तो ये कथन दिए और बोले क्या छात्र आंदोलन मैं ही करूंगा, यानी छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी स्वयं किए, खुद किए। को क्या कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। और छात्र आंदोलन की टिप्पणी करते हुए शांतिपूर्ण सभा किया कहा? पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन किया और न्याय की मांग की, महंगाई ये सब के लिए आवाज उठाई और उन्होंने कहा हमें नीतियों से झगड़ा नहीं है बल्कि सिद्धांतों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण जी एक बात कह के गए कि हमें नीतियों से झगड़ा नहीं है बल्कि सिद्धांतों से झगड़ा है। यहाँ पर यह बात प्रस्तुत होता है क्या जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी की सरकार के नीतियों से झगड़ा नहीं था बल्कि उनके द्वारा दी गई सिद्धांतों से झगड़ा था, बल्कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा दी जाने वाली सिद्धांतों से झगड़ा था। और वही कहता हमें इंदिरा गांधी से झगड़ा नहीं है बल्कि उनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिया जा रहा है दिन प्रतिदिन उनसे हमें सख्त नफरत है। और महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई के तो सभा डेली लग रहे हैं क्या महंगाई कम किया जाए, परंतु दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो ये है इन कहानी का भाषण। और जनता को अपना वोट का समर्थन, अपना लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने हाथ में होता है। इसीलिए यह शब्द भी उन्होंने सभा में कहा क्या हमें लोकतंत्र, हम पूर्ण तरीके से लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें जो भी है मत देने का पूरी तरह से अधिकार है और वह स्वतंत्र अधिकार है। और इसीलिए वहां पर कह गए क्या आप लोग अपना मतदान वैसे व्यक्ति को करें जिसमें आपका भविष्य दिख रहा है, जिसमें आपका आने वाला कल दिख रहा है। यह बात भी सभा में 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी कहे थे। तो ये था उनका भाषण और कुछ इसी से प्रश्न बनता और जो लिखे हैं उसी से प्रश्न सभी बनता। और यहाँ पूछा जाता है क्या जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ और उनका मृत्यु, ऐसे पूछ देता है जयप्रकाश नारायण के माता पिता जी का नाम क्या था, लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे पूछ दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? मैक्सेस सम्मान। कब दिया गया? 1965 में। कब दिया गया? 1965 में। तो ये था आज का क्लास। तो बताइएगा क्लास कैसा लगा। तो ये था आज का क्लास अध्याय 3 और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स प्लस क्लास भी आपको जल्द ही मिल जाएगा 1 आवर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।